निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। मैं हरिओम पाठक आज आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत स्मृति को बढ़ाने में योग का महत्व या योग, स्मृति बढ़ाने के लिए योग। स्मृति से तात्पर्य है याददाश्त। आपकी याददाश्त को बढ़ाने में योग कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, योग का क्या महत्व है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया कि योग हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारा स्वर का, आगे आएंगे इन दोनों टॉपिकों को हम बताएंगे आगे, लेकिन अभी जो है स्मृति बढ़ाने के लिए, पहले इससे पहले बताया था एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग, और अब है स्मृति बढ़ाने के लिए। स्मृति क्या है? याददाश्त। याददाश्त से तात्पर्य है कि स्मृति उस सूचना को याद करने का मानसिक कार्य है जिसे आपने सीखा है या अनुभव किया है। इसमें मस्तिष्क के विभिन्न भाग सम्मिलित होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारी भूतकालीन और वर्तमान की जो बातें हैं, जो कार्य हैं, उनको हम याद करें। याद करने के लिए हमारा पूरा मस्तिष्क कार्य करता है, लेकिन उसमें वृद्धि कैसे हो याद में, कई बार भूल जाते हैं। भूलने की वजह यह है कि वो दो तरह से है। अगर वैसे आपको टेक्निकल भाषा में कहें तो ये एक डिस्क है, हार्ड डिस्क है सर, जिस दिमाग जिसमें बातें याद रहती हैं, मेमोरी में रहती हैं। तो ये भी दो तरह की है। एक तो है अस्थायी मेमोरी, शॉर्ट टर्म की, एक है लॉन्ग टर्म की स्थायी मेमोरी, जिसको हमने दो भागों में बांटा है, अल्पावधिक और दीर्घावधिक। अल्पावधिक से तात्पर्य है किसी बात को, किसी के बारे में जो जानकारी है, चाहे वो भूतकाल की है, वर्तमान की है, उसको कुछ समय तक आप अपनी मेमोरी में रख पाते हैं और उसके बाद स्वतः ही वो आपके दिमाग से हट जाती है। यह कहलाती है अल्पावधिक स्मृति। इसके भी दो पार्ट हैं। जैसे टीवी पर विज्ञापन है, देखा, ज्यादा यूज नहीं है, कुछ समय के बाद वो हट गया, उसको अपन उस तरह से स्थायी मेमोरी में नहीं रखते। फोन नंबर है, एक बार मिलाया, अब दोबारा याद रखने के लिए उसको दोबारा देखना पड़ेगा। ये किसी की बहुत ही ज्यादा, कई ऐसे लोग होते हैं कि एक बार जो देख लिया वो जाता ही नहीं है। उनकी एक्चुअली क्या है, जो हार्ड डिस्क है वो सीधी स्थायी मेमोरी में ही ले जाती है सारे डाटाज को। तो वो बिरले लोग हैं, उनके लिए तो नहीं है बात, लेकिन आम इंसान के लिए जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, जो स्मृति है, वो दो तरह की है, जिसमें कुछ अल्पावधिक है और कुछ है दीर्घावधिक। अब अल्पावधिक में तो साधारण सी बातें हैं कि क्योंकि हमने छोटी छोटी बातें अगर याद रखने लगे तो ये दिमाग है, ये काम करना बंद कर देगा। इतनी स्ट्रेस आ जाएगी कि क्या करें, ये करें, तो आदमी धीरे धीरे उनको हटा देता है, भूल जाता है आदमी। लॉन्ग टर्म में तो आदमी अपने बड़ी से बड़ी कैजुअलिटी को, घटना को, दुर्घटना को भी अपने दिमाग से निकाल देता। ये काम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन में है। ये गॉड ने ही इस तरह की प्रकृति दी है मनुष्य की कि वो एक निश्चित समय के बाद किसी भी चीज को अपने ज्यादा दिल और दिमाग पर नहीं रख पाता है। इसी से हम नई जो बातें हैं, नए जो विचार हैं, उनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं, उनसे अपनी मेमोरी को, अपनी जो कहीं जहां स्टोर क्षमता है उसमें उनको पहुंचा देते, तो पुराना जो ऐसा है वो हट जाता है। अब कई बार क्या हो जाता है, कई चीजों को अपन बार बार यूज नहीं करते हैं, तब भी वो ऑटोमेटिक ऐसी हो जाती है कि हम उनको भूल जाते हैं। जैसे बहुत सारे मित्र हैं, एक लंबे समय के बाद मिलते हैं तो बहुत सारी बातें उनके, यार देखा तो है, कहाँ देखा है, क्योंकि उनसे ज्यादा टचिंग में नहीं है, तो आप उनको अपनी स्थायी मेमोरी में नहीं रख पाते हैं, धुंधली मेमोरी में रह जाते हैं। इसके बाद है दीर्घावधिक स्मृति, परिवार और मित्रों के बारे में सूचना। देखिए, परिवार
प्रत्येक व्यक्ति का परिवार अपने आप में ही एक पहचान है, उसके हर मेंबर से आपका जुड़ाव है, उसकी हर एक्टिविटीज आपको आपकी मेमोरी में स्थायी में ही रहती है और वह लंबे समय तक आपसे जुड़ी रहती है। ऐसे ही मित्रों का, मित्रों से की हुई बातें, उनके किए गए कृत्य, वो आप लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में सेव रखते हैं। कारण क्या है? जहां आप कोई कार्य को मन से, इतने मन से करते हैं कि वो आपको जल्दी से विस्मृति में नहीं आ सकते, तो वह दीर्घकालिक मेमोरी है जिसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। एक है परीक्षा की तैयारी। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक तो आप बुक पढ़ रहे हैं नॉर्मली, पढ़ने के बाद 2 दिन बाद पूछिए आपको कुछ याद ही नहीं। हाँ यार पढ़ा तो था, जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं, भेज दूंगा, आप उसको किस अंदाज में पढ़ रहे हैं? ठीक है यार भेज रहे हैं गुरुजी, लाओ पढ़ लो। तो आप उसको, मैं ये भी कहूंगा कि मैंने यार फला तारीख को भेजी थी, पढ़ी थी क्या? हाँ साहब देखी तो थी लेकिन याद में नहीं है। वो याद में क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे जो उसके भाव हैं कि आपने परीक्षा को से रिलेटेड अगर इसको सोच लेते कि यार परीक्षा में आ जाएगी गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको दूसरे ढंग से ऐसी मेमोरी में, स्मृति में डालेंगे कि वो परीक्षा के दिन आपको काम आ जाए। आज का पढ़ा हुआ आपको परीक्षा में भी याद बना रहे। तो परीक्षा का थोड़ा सा दिमाग में लेवल लेके चलते हैं तो वो भी स्मृति आपकी दीर्घकालिक स्मृति में चली जाती है। ऐसे ही आपकी पसंदीदा कोई फिल्म है, उसके सारे डायलॉग रट जाते हैं। फिल्म का पूरा, पहले तो क्या होता था, पहले से तात्पर्य पहले फिल्मों का ज्यादा क्रेज था, अब तो टीवी पर आने लगी। पहले फिल्मों का जो देख के आ जाता था एक बार, वो उसकी स्टोरी सुना के ही दूसरे वाले को, अपने दोस्त को ये मान लेता था जो जिसने सुनी है कि उसने फिल्म देख ली। इतनी तन्मयता से सुनता था उसको, सामने सुनाने वाला भी पूरी तरह से उसमें उस पिक्चर के इतने, उसको जो कैरेक्टर्स हैं उनको इस तरह से निभाता था कि वो खुद ही उसमें घुस जाता था फिल्म के उसमें, ऐसा मानो। तो जब सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों ही पूरे आत्मविभोर होकर उसको सुनते थे, तो वो उनकी स्थायी मेमोरी में जाता था। उस डायलॉग को, उस पटकथा को वो बड़े आसानी से दोनों ही लोग स्थायी मेमोरी में रखते थे। फिर इसके बाद है निकट कोई संबंधी है, आपका कोई क्लोजर है, उसका निधन भी अगर कहीं हो गया तो वो आपको एक लंबे समय तक आपकी मेमोरी में, याददाश्त में, उसके दुख, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, उसकी यादें आपको हमेशा बनी रहती हैं। तो मैं अभी आपको ये बात जो समझा रहा हूं, इसके पीछे क्या है, आज कक्षा कक्ष में, ये कक्षा कक्ष के ही चल रहा है मैटर, कक्षा कक्ष में योग का क्या महत्व है प्राइमरी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो हम योग के माध्यम से आज हमारी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। ये हमें लॉजिक बताया गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता। याद नहीं रहने के पीछे लॉजिक क्या है कि हम उसको, उसके उद्देश्य नहीं लेते काम में कि ये हमारे लिए कितने यूजफुल है। अब उसको, इसके यूज को कैसे दिखाया जाएगा कि जब आप उसको इस ढंग से प्रस्तुत करेंगे, इस ढंग से आप बालक को समझाएंगे कि वह मनोयोग से पढ़े। अब मन का संबंध सीधा कैसे है बताओ, कई दिन से बता रहे हैं, उसका संबंध है योग से। मन को एकाग्रचित करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? योग। योग का भी अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग में से बचकर आप किसी भी चीज में कंसंट्रेशन अर्थात ध्यान, ध्यान से अगर आप कोई चीज को पढ़ोगे, समझोगे, तो वह आपकी स्मृति को ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। तो योग हमारी स्मृति को, हमारी याददाश्त को इतना बढ़ा देगा कि हम जो चीज पढ़ेंगे कक्षा कक्ष में वह हमें अच्छे से याद हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करना होगा? कुछ तो हमें यम नियम, फिर इसके बाद आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब कक्षा कक्ष में ये फोकस कैसे होंगे कि आपको बताया जाएगा, उनको आप घर में, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ तो आते नहीं, लेकिन अर्ली टू बेड, जब आप सुबह जल्दी बेड छोड़ देते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करें घर पे। तो जब आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे सुबह, तो वह आपका सुबह की दिनचर्या जो सेटअप है वो आपको कक्षा कक्ष में भी काम आएगी। क्योंकि जितनी एनर्जी से आप कक्षा में आएंगे तो आपका मन
बड़ा स्थिर रहेगा और पढ़ने के प्रति लगेगा। आपकी स्मृति, आपकी याददाश्त बहुत मजबूत होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो स्मृतियां हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया, एक तो है अल्पकालिक और एक है दीर्घकालिक, ये दोनों ही स्मृति हमारी हमें यह शो कराती हैं कि हम तभी अपनी यादों को, याददाश्त को बनाए रख सकते हैं जब हम उसको मन से कोई बात कर रहे हैं, मन से कोई कार्य कर रहे हैं। अब स्मृति विकसित करने के लिए फिर क्या किया है, योगाभ्यास बताए हैं। वैसे तो कुछ योगाभ्यास ऐसे हैं वो हर जगह फिट हैं, जैसे प्राणायाम है। प्राणायाम हमारी क्या है, काय में काम आते हैं, हमारी सांस, जो हम सांस लेते हैं उनका आने और जाने की व्यवस्था को हम नियंत्रित रख करते हैं, काय के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। और ऐसे ही है आसन। आसन भी आपको पूरी तरह से प्रॉम्प्ट रखते हैं। प्रॉम्प्ट एक वर्ड है, यानी एक तरह से एक्टिव। तो इसके अंतर्गत पहले है श्वसन के व्यायाम। श्वसन के व्यायाम से तात्पर्य है श्वसन मीन सांस। श्वसन के व्यायाम। और नंबर 2 पे है आसन और तीसरे पे है प्राणायाम। भाई आपको, और चौथे पे आप बताओ याददाश्त कैसे बढ़ती है। कुछ और हैं यौगिक क्रियाएं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, जैसे है ध्यान, ठीक है, तो श्वसन व्यायाम, आसन, प्राणायाम। श्वसन व्यायाम के अंतर्गत आपका आता है हाथ फैलाकर श्वसन, पैर फैलाकर, हाथ फैलाकर, पैर फैलाकर, भुजंगासन। फिर है आसन। आसन के अंतर्गत पद्मासन सबसे अच्छा है याददाश्त बढ़ाने के लिए। पद्मासन बहुत सीधा और सिंपल आसन है। अपने पैर को पैर पे रखकर एक योग की सी, जैसे ऋषि मुनि जब आसन लगाते हैं, ध्यान करते हैं, उस तरह का। तो पद्मासन में ही लगाते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, और फिर हाथ घुटनों के ऊपर रखते हैं पद्मासन में। पद्मासन, उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, उष्ट्रासन ऊंट के जैसा आसन, ऊंट जैसे बैठता है उस तरह का है उष्ट्रासन। फिर है योग मुद्रासन। हलासन। अब इन सबको तो डेमोस्ट्रेशन तो जब आपकी ऑफलाइन क्लास हो तब जाके यहाँ किया जाए। कुछ मैं करवा पाऊँ, कुछ हम क्या है वीडियो के माध्यम से या जो इसमें एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से करा जाए, जिससे आप प्रैक्टिकली इसको समझ पाएं। और एक है लास्ट आसन, वज्रासन। इसके बाद है प्राणायाम। आसन और फिर है प्राणायाम।
प्राणायाम आपको मैंने बता रखे हैं। भ्रामरी, भ्रामरी के बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये जो योग की मुद्राएं हैं, श्वसन व्यायाम है, हाथ फैलाकर आप जो है व्यायाम कर सकते हैं। जैसे पीटी करते हैं, पैर फैलाकर, पैरों को फैलाकर भी आप, जैसे हाथ फैलाकर यूं पीटी का है, ये पीटी कर सकते हैं। पैर फैलाकर पैरों का भी है, इनको फैलाकर आप व्यायाम कर सकते हैं। कराते ही हैं स्कूलों में, आसन भी करवाते ही हैं। पद्मासन है, उष्ट्रासन है, योग मुद्रासन, हलासन, वज्रासन, ठीक है। और प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं में है ध्यान। ध्यान मतलब आंखें बंद करके मन को एकाग्रचित करना होता है। ये सारी बातें हमें इस बात की ओर ले जाती हैं कि हमें हमारी अगर याददाश्त को बढ़ाना है, हमें हमारे कक्षा में तो एक ही बात रहती है कि पढ़ाई। वैसे तो शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। अब सर्वांगीण में शारीरिक विकास भी इसी से हो रहा है, इन आसन, प्राणायाम, योग की क्रियाओं से। साथ में ही उसका बौद्धिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका चारित्रिक विकास, ये सारे विकास भी हम योगासन के माध्यम से करा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें अपनी स्मृति को बढ़ाना है, याददाश्त को बढ़ाना है, तो कैप्सूल खाने से तो शॉर्ट टाइम के लिए आपकी मेमोरी बढ़ेगी, कोई टॉनिक पीने से शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ेगी। लेकिन अगर आप योग को अपनाएंगे, और वो भी कब, कक्ष से ही, प्राथमिक अवस्था, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इन सभी अवस्थाओं में, पढ़ाई की सभी अवस्थाओं में योग की अपनी अपनी पोजीशंस हैं। भाई छोटे कक्षा के हैं तो छोटे वाले योग होंगे, बड़ी जैसी कक्षाओं में आएंगे आपको उतने ही योग और प्राणायामों को आप बढ़ा देंगे, उनकी समय सीमा बढ़ा देंगे। आज ध्यान है, छोटे बच्चे कम समय के लिए कंसंट्रेशन करते हैं, बड़े ज़्यादा समय के लिए कर सकते हैं। तो सिटिंग है, छोटे बच्चे कम समय तक सिटिंग कर पाते हैं क्योंकि उनका मन बार बार में इधर उधर खाने पीने में रहता है, बड़े ज़्यादा लंबे समय तक सिटिंग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उम्र के अकॉर्डिंग सोच बढ़ती है, दिमाग बढ़ता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग योग का जो मुद्राएं हैं, योग के जो प्रोसेस है, उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक करने लग जाते हैं। तो स्मृति के लिए हमें, आपको मैंने बताया, ये सारी बातें आपको देखनी होंगी। देखिए अभी आपको स्मृति बढ़ाने की बात जहाँ कर रहे थे हम कि आपकी स्मृति याददाश्त कैसे बढ़ेगी योग के माध्यम से। तो योग हमें हमारी याददाश्त को बढ़ाने में काम करते हैं। कक्ष में छात्रों के लिए न केवल योग के माध्यम से हम स्मृति बढ़ाते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं, बल्कि नेत्र ज्योति बढ़ाने की बात भी होती है। स्वरों का जो स्वर है आपके, उसमें भी सुधार के लिए योग आसन का विशेष महत्व है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सारी बातों के लिए हम अपने आप को इस बात पर डिपेंड करें। हमारे एक सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं विलियम एच बेट्स। आंखों के व्यायाम जैसे हथेली लगाना, हथेली से आंखें बंद कर ली, पुतलियां घुमाना, टकटकी लगाने से दृष्टि क्षमता में सुधार हो सकता है। अर्थात ये योग की मुद्राएं बताई हैं जिनके माध्यम से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में कहा है कि चेहरा जो है वो मन का प्रतिबिंब है। मन की बातें आपके चेहरे पर दिखाई दे जाती हैं और आंखें मन की खिड़की हैं।
यानी झरोका है आंखें, उनके माध्यम से भी बहुत सारी बातें आंखें बोलती हैं। कहते हैं ना यार तुम्हारी तो आंखें बता रही हैं, आंखों से आप बहुत कुछ मन की बातें पढ़ लेते हो, क्योंकि मन का सीधा संबंध आंखों से है। तो आंखें अगर आपकी सही हैं, आंखों के अंतर्गत हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं जो हर चीज को अट्रैक्ट करती हैं, अच्छे बुरे को देखती हैं, उसके बाद मन महसूस करता है, उसके अकॉर्डिंग आंखें रो जाती हैं। ऐसा कहते हैं आंखें हंसती भी हैं। तो ये सारी जो बातें हैं आंखों के अंतर्गत आती हैं, तो उनका व्यायाम, उनका आसन, उनमें उनकी मांसपेशियों में एक उचित तरह से उनको वृद्धि होना, मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। तो पुतलियों के घुमाने से देखा होगा आपने, एक जो भरतनाट्यम होता है उसमें भौं को, आंखों को ऐसे चलाती है वो नर्तकी भरतनाट्यम करते समय, वो भी एक योग का ही पार्ट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि योग मुद्रा के माध्यम से हम अपनी आंखों का व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, इसे नियमित योग अभ्यास में शामिल करना चाहिए। देखिए हमारी बॉडी के सब अंग हैं, सबकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, नाक की भी है, गले की भी है, ठीक है, नाक, कान, गला, आँख, ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियां, इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अनुभव करते हैं, मन से सीधा इनका कनेक्शन होता है। तो इनको मजबूत रखने के लिए, इनको स्वस्थ रखने के लिए हमें योगाभ्यास की आवश्यकता होती है। योगाभ्यास के अंतर्गत इसे व्यायाम जो आप आसन जो कर रहे हैं, आसन के बाद किया जा सकता है। आंखों की 6 मांसपेशियां होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनको जब मजबूत करने के लिए हमें काहे की रिक्वायरमेंट होती है, योगाभ्यास की। और योगाभ्यास आंखों का बहुत आसान है, जिनको हम अपने कक्ष में जब योगा की जहाँ बात आती है तो बहुत सारी बातों को यहाँ ओरल रूप में समझ सकते हैं, या टीचर की गाइडलाइन में आप उनको घर में प्रैक्टिकल रूप में कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आंखों के माध्यम से हम बहुत सारा हमारा मन का जो भाव है, क्योंकि आंखें कई बार मन में जब ज़्यादा दुख होता है तो वो रो देती हैं, आंसू आने लग जाते हैं। तो वो आंसू का आना एक तरह से हमें यह शो करना है कि उससे कुछ कम होता है मन का दुख। जब आंसू आते हैं तो आदमी क्यों आते हैं बताओ, रोना क्यों अच्छा है कि जो लोग रो देते हैं उनका दुख पीड़ा कम हो जाती है। तभी ये कहा है कि महिलाएं विशेषकर छोटी छोटी बातों पर रो देती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कहीं कोई ऐसा सोचे कि सर आपने महिलाओं को कमजोर बना दिया, ये सर्वे का है और शास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाएं भावुक होती हैं, ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, तो वह छोटी छोटी बातों पर ही रोने लगती हैं, आंसू बहा देती हैं। तो जो आंसू बहा देगा उसको हार्ट संबंधी डिजीज बहुत कम होगी, हृदय संबंधी रोग नहीं होंगे। क्योंकि हृदय पर कब लगती है, जब कोई आदमी मन ही मन घुटता रहता है, बाहर नहीं निकाल पाता है। अब आप रो दोगे तो मन के बहुत सारे उद्वेग हैं, जो अंदर हार्मोन्स नेगेटिव हैं, वो आंखों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो वो हार्ट पे ज़्यादा नहीं लगती है, दिल पे लग जाना, हृदय पे लग जाना बात का, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं महिलाओं की। तो ये सर्वे में आया कि पुरुष ज़्यादा हार्ट अटैक से पीड़ित होते हैं, उनको जल्दी हार्ट अटैक होता है, इससे बीमारी से मरते हैं। महिलाओं को ये रोग नहीं होता। और बहुत सारे रोग हैं जो महिलाओं को परेशान करते होंगे, बाकी हार्ट संबंधी रोग कम होते हैं, ऐसा माना गया है। तो हम जब आँखों को इतना बड़ा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दूसरी बात, आँखों के माध्यम से ही हम अपने मन को, आज आँखें बंद कर लो आप, ऐसा कहते हैं कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आंखें जब बंद कर लेते हैं हम, तो आंखों को बहुत सारा सुकून मिलता है। क्योंकि आंखें जितना वर्क करेंगी उतने ही आप थोड़ा सा अंडररेस्ट होंगे। भाई आज रिलैक्स आदमी कब होता है, मन को आपको रेस्ट देना है, मन को सुकून पहुंचाना है, तो आंखें बंद ही करनी पड़ेंगी, सोना ही पड़ेगा। विश्राम का मतलब है आंखें बंद होना।
आंखें खुल रही हैं, आप विश्राम की श्रेणी में नहीं आ सकते, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं कर सकते। बॉडी रिलैक्स तभी पोजीशन में आएगी जब आंखें बंद होंगी। और आंखें एक तो कृत्रिम रूप से आप बंद कर रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी आंखें बंद कर ली, फिर देख लिया। एक ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से बंद हो जाती हैं आंखें जब बॉडी को रेस्ट करना होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आंखें हमारे लिए जो बहुत एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जिनके माध्यम से हम सारे वर्क करते हैं और मन का सीधा उससे तार जुड़ा है। उसके लिए कई सारे फिर योगाभ्यास बताए हैं, जिसमें वही मैंने अभी बताए, प्राणायाम, आसन, योग, ठीक है, और ध्यान की मुद्राएं। इनके करने से हमें बहुत बड़ा रिलैक्स मिलता है आँखों को, और आँखें हमारी मजबूत हो जाती हैं। इसके लिए आंखों के व्यायाम में ऊपर नीचे अथवा आंखों को ऊपर नीचे करके आंखों को चलाने से भी आंखों का व्यायाम होते हैं, ठीक है। दो विपरीत दिशाओं में इधर से उधर आंखें चलाने को भी से भी आंख का ऐसे ही व्यायाम होता है, ठीक है। मौन रहने से भी आंखें, क्योंकि जितना मौन रहोगे, बोलोगे नहीं, तो वो सारी एनर्जी आपकी आंखों पे भी बनी रहती है। इसके बाद इसमें आसन दे रखे हैं, पाद हस्तासन, शशांक आसन, मकरासन, भुजंगासन और शवासन। शवासन से मतलब पूरे सीधे लेट जाओ जैसे मुर्दा पड़ा है, और आंखें बंद है, तो इसका मतलब आपको आंखों को रिलैक्स ही मिल रहा है, ठीक है। और इसकी नेत्र शक्ति, नेत्र दृष्टि सुधार के लिए भी है। उन 6 क्रियाओं में षटकर्म हैं जिनको आप कर सकते हैं, जिसमें कपालभाति है, नेति है, धोती है, नौली है, त्राटक है, वस्ती, ऐसी 5 है। और ये सारे जो योग की मुद्राएं हैं, उनके माध्यम से आप अपने नेत्र ज्योति को, नेत्र के जो विकास है नेत्र ज्योति का, उसको आप कर सकते हैं।